गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट इंडिया बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। मेरे साथ महेश कुमार जी। मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ गेटिंग सिस्टम। हम आज गेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे, प्रोडक्शन के इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए। माय नेम इज महेश कुमार जैन, 4 times गेट क्वालिफाइड, आरपीएससी एई रिटर्न क्वालिफाइड, एसएससी जेई रिटर्न क्वालिफाइड, 7 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे रहा है। प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड, थर्मो, मशीन डिजाइन, दीज आर द सब्जेक्ट विच आर टेकन इन द क्लासेस। ये सारे सब्जेक्ट मैं क्लास में आपके सामने लेने वाला हूँ। अगर अपन बात करें टेलीग्राम, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, महेश जैन अनअकैडमी। आप यहाँ मुझे इस टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे बात करें सर प्लस क्लासेस के क्या क्या फीचर्स हैं, तो आपको यहाँ मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली आपके टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल वे में कोर्स होता है, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है, और प्लस क्लासेस में सारे फीचर्स आपके होंगे। स्टडी प्लानर, आपके पास एक स्टडी प्लानर का ऑप्शन अवेलेबल होगा जो आपके प्लान को, स्टडी प्लान को कस्टमाइज करेगा, और बाई वीकली आपका रिव्यू करवाया जाता है। स्टडी मटेरियल में स्पेशलाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती है, टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, और पर्सनल गाइडेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। आगे हम बात करें आज के डाउट एक नया फीचर्स अनअकैडमी के सभी एसएससी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वाले फीचर्स में आप क्या कर सकते हैं, तीन डाउट आप एक साथ सबमिट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन का वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन सॉल्यूशन को, तो आपको जिस भी प्रिफर्ड लैंग्वेज में सॉल्यूशन चाहिए, आपको उस लैंग्वेज में सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका डाउट को सबमिट करने का जो तरीका है वो अनअकैडमी की वेबसाइट से भी आप सबमिट कर सकते हैं, और लर्नर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप काउंसलर से बात करना चाहते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या लेटेस्ट ऑफर जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वो आपसे कोड या रेफरल कोड की बात करें तो आप ये रेफरल कोड MKJN उनको दे सकते हैं। एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन के अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए, तो अगर 2 साल के लिए आप प्लान कर रहे हो तो ये प्लान है 10,800 का। 1 ईयर के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो 9,000 का। 6 मंथ के अगर प्लान कर रहे हो तो 7,200 का। 3 मंथ के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो 4,500 का। अगर 1 मंथ के लिए प्लान कर रहे हो तो 1,800 का ये प्लान है। जब भी आप प्लान लें तो ये रेफरल में एक कोड डाल देना, रेफरल कोड, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। हमारी स्पेशल क्लास 4 to 6 रहती है, आज भी है ना। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है। पॉज फॉर लर्नर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। राइज द हैंड, आप लाइव क्लासेस में डाउट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे क्लास के मिस होने के चांस कम से कम होते हैं। लेक्चर नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाते हैं आफ्टर द क्लास के बाद। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 ईयर का प्लान ले रहे हैं तो 2 ईयर का प्लान 10,800 का है। 1 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो 9,000 का है। 6 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो 7,200 का है। अगर 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो 4,500 का प्लान आपके पास है। तो यूज करिए कोड MKJ10 और इंजॉय करिए, 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा रेफरल में। आप ये कर सकते। चलिए, एसएससी जेई और स्टेट एई की प्राइस बहुत जल्दी ही हाइक होने वाली है। कुछ ही दिन बचे, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ले लीजिए, और मेरा कोड यूज करिए MKJ10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। UPPSC एई स्कॉलरशिप का टेस्ट है, जितने भी देना चाहते हो 27 मार्च को ये टेस्ट है, सुबह मॉर्निंग में 11 o'clock। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अपना टॉपिक था गेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे गेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे गेटिंग सिस्टम पे।
हम बात कर रहे हैं गेटिंग सिस्टम पे। देखिए, गेटिंग सिस्टम समझना है क्या है। गेटिंग सिस्टम तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये दो मोल्ड बॉक्स है, पॉप एंड ड्रे। ये दो मोल्ड बॉक्स होंगे हमारे पास। इन मोल्ड बॉक्स में आपका एक केविटी बना होगा जहां आपको लिक्विड मोल्टन मेटल को पहुंचाना है। आपका ये केविटी बना हुआ है, यहाँ आपको लिक्विड मोल्टन मेटल पहुंचाना है। तो लिक्विड मोल्टन मेटल को हम फर्नेस में क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसको वहां से लेडल के थ्रू, क्रूसिबल के थ्रू वहां से उसे केविटी तक लाया जाता है। और इस केविटी में उसको एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टम से, तो कुछ इस टाइप का सिस्टम है। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उस यहां से लेडल के थ्रू यहां से हॉट लिक्विड मोल्टन मेटल को इसके अंदर डाला जाता है और ये इस पूरे सिस्टम से होते हुए इस केविटी में पहुंचता है। डायरेक्ट नहीं डाला जाता, क्योंकि डायरेक्ट डालने में बहुत सारी चीजें होंगी जो अपन को समझना पड़ेगा कि इस गेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस गेटिंग सिस्टम का क्या यूज है। हम आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ गेटिंग सिस्टम का। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ गेटिंग सिस्टम का। द molten metal the molten metal is always enter is always enter into the casting cavity by using a system by using a system is known as the gating system is known as the gating system ओके। इसको हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ। ये तो हुआ कि आपको इस मोल्टन मेटल को कहां पहुंचाना है दोस्तों। इस मोल्टन मेटल को आपको कास्टिंग केविटी तक पहुंचाना है। इस मोल्टन मेटल को आपको कास्टिंग केविटी तक पहुंचाना है। तो उसके लिए एक सिस्टम आपने यूज किया। सच सिस्टम, ये आपका केविटी है, ये आपका केविटी है। यहां तक आपको पहुंचाना है। तो इस पूरे सिस्टम को जिसके थ्रू ये आया, इस पूरे सिस्टम को जिसके थ्रू ये चीज आई, इसको बोला जाता है, पूरे सिस्टम को, गेटिंग सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है गेटिंग सिस्टम। तो मैं एक पूरा लार्ज, इसका बड़ा डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना।
बहुत आराम से समझना। ठीक है। और भैया यहाँ से ये है लेडर। यहाँ आपके पास फर्नेस से जो लिक्विड मोल्टन मेटल लाओगे, उसको सबसे पहले यहाँ फिल कर दिया। ओके, इससे बोला जाता है पावरिंग बेसिन। पावरिंग बेसिन, इससे बोला जाता है स्ट्रेनर। दैट इज कॉल्ड द रन, दैट इज कॉल्ड द स्प्रू, स्प्रू वॉल। यहाँ यहाँ एक चीज और लगाई जाती है, इसे बोला जाता है स्प्लेस को। दैट इज द रनर। हॉरिजॉन्टल जो पासेज है रनर, और जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना इस पे, इन्हें बोला जाता है स्किम बॉब। और लास्ट वो पोर्शन जहां से लिक्विड मोल्टन मेटल केविटी में गिर रहा है, जहां से लिक्विड मोल्टन मेटल केविटी में गिरेगा उससे बोला जाता है गेट, इन गेट। गेट और इन गेट, इससे हम जानते हैं राइजर। ये है आपका गेटिंग सिस्टम। ये है आपका गेटिंग सिस्टम। ये है आपका गेटिंग सिस्टम। ध्यान से अब समझना, ध्यान से पूरे सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद अपन करेंगे इसको। ओके, तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, ये गेटिंग सिस्टम के सारे एलिमेंट हो गए, लेकिन उससे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि इस गेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इस तरह से क्यों बनाया गया, उसके पीछे का क्या रीजन रहे, क्या लॉजिक रहे। अगर हम उन चीजों को समझ जाएंगे तो हमें और आसानी होगी। तो अपन पहले पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे, एक बार उन चीजों को अपन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव गेटिंग सिस्टम का क्या था।
वो बात समझना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो गेटिंग सिस्टम का था उसको थोड़ा समझा जाए, उसको थोड़ा समझा जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव गेटिंग सिस्टम का ये रहा कि इस केविटी, यहां आपने मोल्टन मेटल डाला, यहां आपने मोल्टन मेटल को फिल किया, तो मोल्टन मेटल को अपन यहां फिल किए और ये मोल्टन मेटल यहां से होता हुआ यहां जाएगा। तो केविटी में जो मोल्टन मेटल पहुंचे वो प्योर फॉर्म में पहुंचे। जो भी इंप्योरिटीज उस लिक्विड मोल्टन मेटल में थी उसे पहले ही सेपरेट कर लिया जाए बिफोर रीचिंग एट द केविटी। केविटी में पहुंचने से पहले उसको रोक दिया जाए। तो देखो कैसे रोका। सबसे पहले इस पॉरिंग बेसिन को फुल भर दिया जाता है। इससे होता क्या है सर, अगर आपने इसे फुल भर दिया तो जो भी लाइट इंप्योरिटीज थी वो लाइट इंप्योरिटीज टॉप पे फ्लोट करने लगेगी। ये जितनी भी लाइट इंप्योरिटीज है ये टॉप पे फ्लोट करने लगेगी और इसको यहां से हटा दिया जाएगा। तो लाइट इंप्योरिटीज को टॉप से ही हटा दिया, इस तरह से बनाया। जो हैवी इंप्योरिटीज थी तो इसको अपने थोड़ा डेप्थ दिया, बॉटम दिया, तो हैवी इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो गई, नीचे की साइड ये इकट्ठी हो गई। चलो, तो कुछ इंप्योरिटीज आपने यहां रोका। इसके बाद जब ये फ्लो हो रहा है तो कुछ इंप्योरिटीज गई, तो यहां हमने चलनी लगा दी, जाली लगा दी। इस जाली को लगाने से हुआ क्या कि जो भी इंप्योरिटीज थी वो इस स्ट्रेनर के थ्रू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। चलो ठीक है। फिर देखो, मान लो कोई इंप्योरिटीज पहुंची तो नीचे जाएगी, ये स्प्री वॉल है, तो कुछ हैवी पार्टिकल्स यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। फिर ये रनर के अंदर से होते हुए जब जाएंगे तो लाइटर इंप्योरिटीज इन प्रोजेक्शन में ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और हैवी इंप्योरिटीज अगर कोई प्रेजेंट है तो वो इस नीचे वाले में इकट्ठी हो जाएगी। और इस तरह से यहां से आपका हॉट लिक्विड मोल्टन मेटल हो जाते हुए इस केविटी में एंटर करेगा। तो काफी हद तक आपने इम्प्योरिटीज को कैविटी में पहुंचने से पहले ही हटा दिया, अलग कर दिया। बात समझ में आई। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी लिक्विड मोल्टन मेटल पहुंचे वो प्योर फॉर्म में पहुंचना चाहिए। तो अपन बात करें, अपन लिखें कि डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट design the gating element in such a way that pure metal pure metal enter into the cavity enter into the cavity प्योर मेटल केविटी में एंटर करे। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव पे बात करें। सेकंड ऑब्जेक्टिव पे अगर अपन बात करें, क्या इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, तो बात समझना। देखिए, हम ये चाहते हैं, एक बात बताओ, हम इस तरह से गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि यहां से जब लिक्विड मोल्टन मेटल निकले तो इसका स्पीड कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका स्पीड काफी हाई है, काफी तेज स्पीड से जब ये आपका मोल्टन मेटल के पार्टिकल निकलेंगे तो ये स्पीड ज्यादा होगी, तो भाई ये जब नीचे आएंगे तो ये जो सेंड पार्टिकल है, ये मोल्ड किससे बना है, ये केविटी के चारों साइड का सेंड पार्टिकल। तो ये सेंड पार्टिकल जो है ना, इससे टकराएगा। जब जब ये मोल्टन मेटल का पार्टिकल सेंड पार्टिकल से टकराएगा तो सेंड पार्टिकल को यहां से उछालेगा और ये वापस यहीं गिर जाएगा। तो यहां पे तो केविटी बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, केविटी बन जाएगी। तो इस तरह से अगर वेलोसिटी काफी ज्यादा हुआ तो मोल्ड का इरोजन होगा। इसके साथ साथ ये स्प्लेसिंग करेंगे
स्प्लेसिंग की प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उस लिक्विड में टर्बुलेंसी आ जाती है, और टर्बुलेंसी की वजह से जो हीट का लॉस है वो बढ़ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम स्पीड होगी, धीरे धीरे ये फिल होगा, तो पता लगेगा कि नीचे वाली सरफेस सॉल्डिफिकेशन स्टार्ट हो गया, और जहां से लिक्विड आता जा रहा है ऊपर वाला लिक्विड है, मतलब दो फेज बन जाएगी, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऑप्टिमम वेलोसिटी से हम इस मॉल्ट केविटी को भरें, इस मॉल्ट केविटी को एक ऑप्टिमम वेलोसिटी से क्या करें, इसमें फिल करें विद विद मिनिमम टर्बुलेंस, स्प्लेसिंग और मोल्ड इरोजन। ठीक है, हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, जो वेलोसिटी होगी ना मोल्टन मेटल की, जो मोल्टन मेटल का वेलोसिटी होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है, डिजाइन द design the gating element design the gating element design the gating element such that molten metal molten metal molten metal molten metal enter into the cavity enter into the cavity enter into the cavity with minimum with optimum velocity with optimum velocity optimum velocity with optimum velocity without any without any turbulence without any turbulence, splashing and mold erosion and mold erosion within given time within given time। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका ये समझ में आ गया कि ऑप्टिमम वेलोसिटी के साथ विदाउट एनी टर्बुलेंस, मोल्ड इरोजन, स्प्लेसिंग, ये सारी चीज नहीं होती है, और वो ऑप्टिमम वेलोसिटी के अंदर उसके अंदर चला जाए विद इन गिवन टाइम। जितना टाइम में उसे फिल करना उतना ही टाइम उसको फिल करने में लगना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगली चीज समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है सी, वो ये है कि गेटिंग सिस्टम में कहीं पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। देखो बात समझना, अगर मान लो इस पूरे गेटिंग सिस्टम में कहीं प्रेशर, मान लो यहां मान लेते हैं, अगर यहां और बाहर तो क्या एटीएम, बाहर तो क्या एटीएम, अगर कहीं पे भी प्रेशर एटीएम से कम हो गया गेटिंग सिस्टम में, अगर गेटिंग सिस्टम में कहीं पे भी प्रेशर एटीएम से कम हो गया, तो बाहर हो गया हायर प्रेशर रीजन, बाहर हो जाएगा हायर प्रेशर रीजन, अंदर हो जाएगा लोअर प्रेशर रीजन। तो एटमॉस्फेयर की गैसेस बाहर से अंदर आके मोल्टन मेटल में मिलेगी, बाहर से अंदर आके मोल्टन मेटल में मिलेगी। अगर वो मोल्टन मेटल में मिल गई तो गैस डिफेक्ट्स के चांस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। और कास्टिंग में अगर डिफेक्ट्स की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेक्ट्स होता है वो गैस डिफेक्ट होता है। आपके गैस डिफेक्ट में आते हैं ब्लो होल, पिनहोल पोरोसिटी, स्कार और ब्लिस्टर। ये पांच आपके मेनली गैस डिफेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं वेरियस कास्टिंग कंपोनेंट में। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो, तो अंदर जो प्रेशर हो ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए।
जिससे बाहर की गैसेस अंदर लिक्विड मोल्टन मेटल में नहीं मिल पाए। इस इफेक्ट को बोलते हैं एस्पायरेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं एस्पायरेशन इफेक्ट। तो आप लिखोगे डिजाइन द गेटिंग सिस्टम, design the gating system such that there is there is no aspiration effect, देयर इज नो एस्पायरेशन इफेक्ट। एस्पायरेशन इफेक्ट का मतलब है अगर गेटिंग सिस्टम में कहीं पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो वो गैसेस बाहर से अंदर की साइड आने लगी। मैं समझाऊंगा इसको और भी। चौथा और देखते हैं डी। चौथा और देखते हैं डी। चौथा और देखते हैं डी। देखिए चौथा ये है कि आपके गेटिंग सिस्टम के अंदर जो फ्लो होना चाहिए ना उस मोल्टन मेटल का, वो लेमिनार होना चाहिए। अगर लेमिनार होगा तो हीट का लॉस कम होगा। अगर हीट का लॉस कम होगा तो जो वो मोल्टन मेटल केविटी में जाएगा तो उसके प्रॉपर उसके पास एक हीट होगा और वो यूनिफॉर्म हीट का रिजेक्शन करके सॉल्टिफाई होगा। तो आपको ये भी है चौथा कि आपका जो फ्लो होना चाहिए ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप लिख लो द फ्लो ऑफ molten metal, the flow of molten metal in the gating system, the flow of molten metal in the gating system should be laminar, should be laminar, should be laminar। ठीक है, लेमिनार होना चाहिए। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेटिंग सिस्टम को हम इस तरह से बनाते हैं कि कास्टिंग यील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए। सर ये क्या है कास्टिंग यील्ड? यस, मैं समझाता हूँ। तो अपन बात करें कि डिजाइन द गेटिंग सिस्टम, डिजाइन द गेटिंग सिस्टम, डिजाइन द गेटिंग सिस्टम such that casting yield will be minimum, कास्टिंग यील्ड विल बी मिनिमम। क्या मतलब है सर इसका? इसका मीनिंग क्या है? कास्टिंग यील्ड मिनिमम होना चाहिए। तो हम समझते हैं कास्टिंग यील्ड। पहले आप कास्टिंग यील्ड को समझ लो एक बार। कास्टिंग यील्ड से मीनिंग क्या है? कास्टिंग यील्ड देखिए, कास्टिंग यील्ड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग सिस्टम। वीसी क्या है? वीसी है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग और वीजी है वॉल्यूम ऑफ गेटिंग सिस्टम। ये मैक्सिमम होना चाहिए। देखो वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग है तो भैया आपको जितने वॉल्यूम की बनानी है वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। यहां थोड़ा सा समझो। देखिए एक बात समझना, एक बात समझने की कोशिश करना कि भाई
जब ये पूरा का पूरा भरेगा, जब ये पूरा फिल हो जाएगा, जब ये पूरा फिल हो जाएगा, उसका पता लगेगा पूरा फिल हो गया। तो पता जब लगता है कि इसको तो अपन पूरा, ये पूरा का पूरा भरा रहेगा, ये फिल तभी होगा जब ये पूरा भरा रहेगा। उसके साथ साथ ये भी भर जाता है। तो जब राइजर के टॉप पे मटेरियल दिखाई देने लग जाता है ना, मतलब ये पूरा भर चुका है, और यहाँ पे फिर मटेरियल एक्स्ट्रा डालोगे जाएगा नहीं। तो जब ये कैविटी सॉल्डिफाई होगी तो इस गेटिंग सिस्टम के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है वो तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम रहेगा वो तो वेस्ट के फॉर्म में है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम आप इसको इस तरह से डिजाइन करो, इसकी साइज को, कि इसकी साइज इस तरह से होनी चाहिए कि इसके अंदर जो वॉल्यूम रहे ना वो कम रहे। आप इतना बड़ा अगर गेटिंग सिस्टम आपने बना दिया तो भैया वॉल्यूम भी तो उसमें उसमें मटेरियल भी तो ज्यादा रहेगा, वो मटेरियल काम का है ही नहीं। जब वो मटेरियल काम का ही नहीं है तो हम इस तरह से डिजाइन करें कि इस गेटिंग सिस्टम का वॉल्यूम कम से कम हो। तो गेटिंग सिस्टम का अगर वॉल्यूम कम से कम होगा, यहाँ देखो, अगर वीजी कम से कम होगा, वीजी अगर कम से कम होगा तो ये कम से कम है, तो इसका रेशियो लगभग 100% जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वीजी की वैल्यू कम से कम। कास्टिंग यील्ड हम चाहते हैं भैया 100%। तो 100% तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो तभी पॉसिबल है जब आप कोई गेटिंग सिस्टम ही यूज नहीं कर रहे हो। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई भी गेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते करते इसलिए वह कास्टिंग यील्ड अपन को कितनी मिलती है, वहां कास्टिंग यील्ड अपन को 100% मिलती है। तो कास्टिंग यील्ड मैक्सिमम होना चाहिए जिससे वेस्टेज मटेरियल का कम से कम हो। बात समझ में आई आपको? अगर बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे, अब एलिमेंट्स ऑफ द गेटिंग सिस्टम पे बात करें। तो चलिए दोस्तों, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। एलिमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम बात करते हैं अपन एलिमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। एलिमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। बात को समझना, बात समझने की कोशिश करो। दो टाइप के आपके पास, दो टाइप के आपके पास क्या रहते हैं, एलिमेंट। दो टाइप के एलिमेंट गेटिंग सिस्टम में, दो टाइप के। दो टाइप के गेटिंग सिस्टम में दो टाइप के आपको एलिमेंट देखने को मिले। एक मेन एलिमेंट और एक एसेसरीज। एक होता है मेन एलिमेंट, ये तो होना ही होता है। मेन एलिमेंट, और एक होता है एसेसरीज। एक होता है एसेसरीज। मेन एलिमेंट में कौन कौन से, वो देखो। मेन एलिमेंट में आपके पास हो गया, सबसे पहले तो पॉरिंग बेसिन हो गया। सबसे पहले तो हो गया पॉरिंग बेसिन। सेकंड वन, सेकंड वन पॉरिंग बेसिन के बाद आपके पास हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद आपके पास हो गया रनर। और उसके बाद हो गया गेट और इन गेट।
गेट और इनगेट, गेट और इनगेट, ये चार एलिमेंट हो गए आपके पास मेन। इसके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना। ऐसे सीरीज जो इफिशिएंसी को और अच्छा बढ़ा देती है, जैसे अपन ने लिया स्ट्रेनर, जैसे अपन ने लिया स्प्रू वॉल, स्प्लेस, स्किम बॉब, स्प्रू वॉल, स्प्लेस कॉर, स्किम बॉब, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, ये होता है मेन एलिमेंट, ये तो होंगे ही होंगे। ऐसे ही और अच्छा आप करना चाहते हो और अच्छे से आप देखना चाहते हो तो वो चीज के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, उस चीज के लिए आप कर सकते हो। तो ये आपके मेन एलिमेंट और एसेसरीज की बात। तो मेन एलिमेंट में हम बढ़ते हैं सबसे पहले पावरिंग बेसिन पे, उसके बारे में जानने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावरिंग बेसिन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते उसके अपन देखते हैं पावरिंग बेसिन। वन मिनट, पहला अपन एलिमेंट उठाते हैं, पावरिंग बेसिन। पावरिंग बेसिन, पावरिंग बेसिन क्या है? तो देखो, सबसे पहले अगर अपन इधर वापस जाए पीछे, यहाँ समझने के लिए, तो एक बात समझो, यही पावरिंग बेसिन है ना, ये क्या है, एक रिजर्वायर है। यहाँ हमेशा लिक्विड मोल्टर मेटल है और यहीं से जाएगा बाकी सभी में, और यहीं से होता हुआ बाकी स्प्रू में जाएगा, रनर में जाएगा, गेट के थ्रू केविटी में गिर जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक टाइप का रिजर्वायर, रिजर्वायर है, यहाँ लिक्विड मोल्टन मेटल रहेगा और बाकी, और यहीं से जाएगा कहा, केविटी। इसका दूसरा काम भी है। देखो, इसको कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं, एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। इसको थोड़ा सा समझने की अगर अपन कोशिश करें, तो ये इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज है ना, उनको भी सेपरेट करता है। जैसे लाइट इम्प्यूरिटीज ऊपर आ गई, हेवी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो गए। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो चलिए देखो, पावरिंग बेसिन, पावरिंग बेसिन, इट इज, इट इज, इट इज एक्टिंग, इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्वायर, एज अ रिजर्वायर, it is acting as a reservoir for supply, for supplying, for supplying the molten metal, for supplying the molten metal, for supplying the molten metal into the casting cavity, into the casting cavity। ठीक है,
इसके अंदर भरा होता है मोल्टन मेटल और यहीं से कास्टिंग कैविटी में जाएगा। सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, pouring basin, pouring basin is also try, is also tries to separate, it's also try to separate the impurities, the impurities present, the impurities present in the molten metal, in the molten metal। ठीक है, molten मेटल में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको भी ये सेपरेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े और पॉइंट पे अगर अपन बात करें यहाँ पर, और पॉइंट पे अपन बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। देखो एक बात समझना जो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। क्या सर, इस इसकी हाइट जो होती है ना, जो इसकी ये हाइट है, इसकी जो ये हाइट है ना, ये इसकी ये हाइट, इसकी हाइट की वजह से इस मोल्ड कैविटी में जो जाएगा ये लिक्विड मोल्टन मेटल जिस वेलोसिटी से, तो इस पूरे बोरिंग, इस पूरे सिस्टम में जो वेलोसिटी क्रिएट होती है ना बेसिकली, वो इस स्प्रू की हाइट की वजह से होती है, ना कि पोरिंग बेसिन की हाइट की वजह से। स्प्रू की हाइट की वजह से ये ऐसा होता है। तो इसका शेप और साइज जो होता है ना आपका पोरिंग बेसिन का, इससे जो वेलोसिटी क्रिएट होगी इस गेटिंग सिस्टम में वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होती है, ये बोलो अफेक्ट होती नहीं है। तो अपन यहाँ एक पॉइंट और लिखते हैं, नोट करके लिखो है, नोट करके एक पॉइंट लिखा जा सकता है। क्या सर, यहाँ लिखा जाता है, लिखा जा सकता है the shape and size, the shape and size of the pouring basin, of the pouring basin, of the pouring basin will will not will not affect, will not affect, will not affect the pouring time, pouring time of the molten metal, of the molten metal in the casting cavity। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पावरिंग बेसिन में क्या क्या काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो है स्प्रू। गेट में तो काफी आता है और जेईएन में भी काफी स्प्रू के बारे में बात होगी, जेईएन में भी काफी स्प्रू के बारे में बात होगी, तो मैं वन बाय वन करके सारी बातों को क्लियर कर। अब अपन पढ़ेंगे स्प्रू। सेकेंड वन, सेकेंड वन दैट इज द स्प्रू। अगर आप गेटिंग सिस्टम में देखो तो स्प्रू यही है आपके पास। 1 मिनट। ओके,
देखना, समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, समझना, ये देखो लार्जर एंड इसका टॉप पे होगा। आपने देखा होगा कि लार्जर एंड इसका टैप टॉप पे होगा, और बॉटम एंड है ना इसका, स्मॉलर एंड इसका बॉटम पे होगा। ये स्क्रू होगा। ऐसा क्यों होता है? फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसे टेपर क्यों बनाया। फिर आपके मन में आ रहा होगा सर इसको स्ट्रेट बना दे तो क्या होगा। इन सब बातों पे अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन पे डिस्कशन करेंगे अपन। देखो कैसे अपन इस पे करते हैं, तो देखते हैं। चलिए हम स्प्रू के बारे में देखते हैं कि स्प्रू ऐसा क्या। तो पहले कुछ की पॉइंट्स, बहुत सिंपल पॉइंट, तो देखो उन सिंपल पॉइंट को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा गेटिंग। तो गेटिंग सिस्टम में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो मैं दिखाऊं, ये रेड कलर का जो मैंने यहाँ बनाया है ना, ये रेड कलर का जो मैंने यहाँ बनाया है, यही आपका स्प्रू है ना। यही आपका क्या है, स्प्रू है। तो ये पहला पॉइंट तो यही है कि स्प्रू किन दो मेन एलिमेंट को कनेक्ट करता है। स्प्रू किन दो मेन एलिमेंट को कनेक्ट करता है, तो स्प्रू कनेक्ट करता है पावरिंग बेसिन और रनर को। मैं ग्रीन कलर से रनर को भी आपको एक हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन कलर से। तो ये रनर को मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। ओके, तो ये दो मेन एलिमेंट किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके पास पावरिंग बेसिन और आपको रनर को। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये स्क्रू जो होता है वो गेटिंग सिस्टम में किस टाइप का एलिमेंट होता है। तो ये वर्टिकल एलिमेंट होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वर्टिकल एलिमेंट होगा, और इस वर्टिकल एलिमेंट की खासियत ये है कि इसका ऊपर वाला एंड लार्जर होगा और नीचे वाला एंड इसका स्मॉलर होगा। ऐसा क्यों होगा वो आपको समझ में आएगा। फिर बात आती है कि अपन बात थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, तो फिर ये आती है कि इस स्प्रू की जो हाइट है ना, इस स्प्रू की हाइट यही डिसाइड करती है कितना वेलोसिटी क्रिएट होगा। जितना ज्यादा स्प्रू का हाइट होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी इस गेटिंग सिस्टम में क्रिएट होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि गेटिंग सिस्टम में जो वेलोसिटी क्रिएट होती है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल, मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो मेनली रेस्पॉन्सिबल आपका स्प्रू ही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स में लिखना चाहूंगा पहले, फिर अपन आगे बात करेंगे। फिर अपन आगे बात करें, तो स्प्रू के बारे में अपन बात करें। तो स्प्रू के बारे में आप बात करो कि इट कनेक्ट, तो स्मॉल, इट कनेक्ट द, इट कनेक्ट द, सॉरी, इट कनेक्ट द, या ऐसे बोलो इट इज, ऐसे बोले इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज, इट इज कनेक्टिंग, connecting element, it is connecting element between pouring basin and, it is connecting element between pouring basin and runner,
इट इज कनेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन पावरिंग बेसिन एंड रनर। रनर अगला पॉइंट अगर इसमें बात करना चाहें तो इट इज वर्टिकल, it is vertical element, it is vertical element with straight taper, straight taper cross section, straight tapered cross section with big end on top and small end at bottom। ऐसा क्यों, ये कहानी आपको आगे समझ में आएगी जब हम स्प्रू की डिजाइनिंग की बात करेंगे। ठीक है, जब अपन स्प्रू की डिजाइनिंग की बात करेंगे तो ये बात अपन को समझ में आएगी। बस ये पॉइंट आपको अभी समझने हैं जो दिख रहे हैं अपन को, जो जो अपन देख पा रहे हैं उन पॉइंट को अपन समझते जा रहे हैं। ठीक है, और देखो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें नोट करने लायक है। क्या नोट करने वाले हैं? तो नोट करने लायक ये पॉइंट है इसमें कि हाइट ऑफ sprue is responsible for the producing of molten metal height of sprue is responsible for producing of molten metal velocity in the gating system। ओके, अपन और भी बात करेंगे स्प्रू में कि स्प्रू की जो आइडियल शेप होती है वो कौन सी होती है, एक्चुअल में हम किस टाइप की शेप बनाते हैं, आइडियल क्यों नहीं बना पाते हैं, आइडियल किस टाइप की होनी चाहिए। तो इन बातों पे भी अपन को करेंगे तो अपन को धीरे धीरे इस चीज को पता लगेगा। बस एक पॉइंट अभी यहाँ देखो, और नेक्स्ट क्लास में मैं अभी जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसे टेपर क्यों बनाया। अगर अपन इसे टेपर बनाते हैं तो एस्पायरेशन इफेक्ट के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ मैं एक पॉइंट और आपके सामने करना चाहूंगा, या नोट में आप एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे। क्या? तो ये पॉइंट लिख लीजिए, द स्ट्रेट taper sprue is selected to avoid the aspiration effect in the gating system। ओके दोस्तों, तो आप इसको यहां तक करिए। अब आप अभी नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है और इसकी वजह से किस टाइप से हमें गेटिंग सिस्टम का स्प्रू का अपन डिजाइनिंग करेंगे। तो आज का ये क्लास यहाँ तक ही मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक इस क्लास को देखें, एक एक की पॉइंट्स को आप देखें।
अपन अगली क्लास में देखेंगे एस्पायरेशन इफेक्ट, जिसको अपन ब्रीथिंग इफेक्ट भी बोलेंगे, इनहेलेशन इफेक्ट भी बोलेंगे। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार यहाँ तक आप करिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं अपन। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करिए, और जो एकदम जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर दोस्तों।